राहुल जी सर कब से इलेक्शन लड़ रहा है? हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर पर। आपको मैं आज त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूं और अगले वीडियो में मैंने इसके बारे में फार्मूला बताया था। और अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर उन्हें अवश्य देख लीजिएगा, और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर तक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के सवाल को। देखिए आज हम सवाल लेकर के आए हैं। सवाल में कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और दिया हुआ है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और अगर कुछ थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो हम पढ़ देते हैं पूरा तरह से। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है sin A, cos A, फिर sin C, cos C, tan A और tan C। तो चलिए हम लोग किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है, तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B को क्या रखेंगे, समकोण रखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि B समकोण है, तो मैंने B को यहाँ रख दिया। अब आप A और C को दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो हमने A को यहाँ रखा और C को यहाँ रखा, ये आपका हो गया समकोण। अब कल हम बताए थे उस वीडियो में कि ये जो लंब होता है, मतलब जो समकोण होता है, इसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और उसके अलावा जो कोण आप थीटा लेंगे, चाहे आप C लें या फिर A लें, तो थीटा के सामने वाला वो लंब होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले भुजा को लिख लेते हैं कि कौन कौन सा भुजा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर AB बराबर 21 है, तो मेरा AB किधर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक AB है, तो इसका मान हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, BC बराबर 7 है, तो BC नीचे आपको दिख रहा होगा, तो नीचे आपका क्या है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपका एक भुजा नहीं दिया हुआ है, कौन सा, कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को निकाल लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको नहीं दिया गया है, देखिए कर्ण नहीं दिया गया है, आधार ये दिया गया है आपको कितना, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब आपको दिया हुआ है 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने 7 हो जाएगा आपका 49, प्लस 24 गुने 24 कितना हो जाएगा आपका 576। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। अब यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होगा, आपको पता होगा कि जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, तो ये रूट हो गया 625, यानी कर्ण बराबर आपका निकल गया 625 का वर्गमूल हो जाता है 25। तो आपका कर्ण भी निकल गया और वो दोनों भुजा भी दिया हुआ है, ये आपका निकल गया कितना, 25 निकल गया। इसके बाद अब हम सारे सवालों को एक एक करके बनाएंगे। जैसे पहला नंबर है, फिर दूसरा नंबर है, फिर तीसरा नंबर है। तो उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं, फिर हम एक एक करके सवाल को हल करते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला आपका सवाल है कि साइन A, तो साइन A बराबर आपको लिखना है, पहला नंबर साइन A। देखिए
साइन ए कॉस ए टेन ए का मैंने कल फार्मूला बताया था, ट्रिक भी बताया था। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, आप सबसे पहले देखेंगे ये ए है कहाँ पे, तो ए आपको दिखेगा ये ऊपर में है ए यहाँ पे, ठीक है। तो ए वहाँ पर है, यहाँ ए कहने का मतलब है कि इस कोण के लिए हम बोल रहे हैं। तो अभी बताएं कि ये कोण यदि हम लेते हैं इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, और यदि ये कोण लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हम ए के लिए ले रहे हैं तो ए ये है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, ये लंब होगा मतलब कितना होगा 7 होगा। कर्ण आपका निकला हुआ है कितना 25, तो आपका आंसर आ गया 7 बटे 25। अब इसी में एक और था कॉस ए, कॉस ए को देखते हैं। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, तो जस्ट बताए थे कल कि कॉस ए का फार्मूला आपका हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो आप देखेंगे कि ए के लिए, यहाँ ए है कॉस में, तो ए के लिए जब लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो बाकी जो बचा आपका वो आधार हो गया, मतलब ये वाला आधार हो जाएगा किसके लिए, कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए आधार ये हो जाएगा, मतलब हो गया आधार आपका 24, और इसका कर्ण, कर्ण तो सबका फिक्स है, तो कर्ण हो गया 25। तो आपका पहला नंबर सवाल बन गया, साइन ए बराबर निकल गया और कॉस ए बराबर निकल गया। अब आप देखिए, मैं दूसरा सवाल यहाँ से बना देता हूँ। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा दिया है साइन सी, साइन सी बराबर, देखिए साइन सी, इस बार जो है कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर पहले ए दिया गया था, इस बार एंगल को बदल दिया गया है, अगली बार एंगल क्या ले लिया गया है, सी ले लिया गया है, ये वाला एंगल ले लिया गया है। तो इस एंगल के लिए जब ये थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब ये वाला हो जाएगा, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, ये कर्ण तो है और ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर फिर से वही फार्मूला लगेगा आपका क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए अगली बार क्या बताएं कि इसके लिए थीटा ये हो जाएगा तो लंब यहाँ आ जाएगा, तो लंब ये हो गया, मतलब कितना हो गया 24, और कर्ण है कितना 25, तो आपका साइन सी निकल गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से दूसरा में ही दिया है कॉस सी, कॉस सी बराबर, तो देखिए कॉस सी कैसे लिखेंगे, कौन तो यही है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, जब सी है तो सी के लिए लंब ये है, तो आधार यहाँ हो जाएगा, मतलब 7, और कर्ण तो आपका है 25, इसका हो गया 7 बटे 25, ठीक है। तो आपका 2 सवाल बन चुका है, पहला नंबर और ये आपका हो चुका और दूसरा भी हो चुका, बाकी आपका बचा है नंबर 3। उम्मीद करते हैं आप लोग ये लिख लिए होंगे, तो इधर का मिटा देते हैं, फिर हम तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर है आपका, क्या है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है tan A। देखिए tan बराबर फार्मूला क्या होता है, P यानी लंब बटे आधार होता है, इसका फार्मूला लंब बटे आधार। तो अब देखिए A है, तो A के लिए लंब क्या होगा, A के लिए यानी थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, यानी A के लिए लंब आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए लंब ये हो गया, कर्ण तो फिक्स है, तो इसके लिए आधार हो गया आपका कितना 24, तो आधार आपका हो गया 24, तो ये हो गया tan A बराबर 7 बटे 24। दूसरा इसी में बोल रहा है tan C, तो देखिए tan C बराबर क्या हो जाएगा, tan C बराबर आपका क्या होगा, तो फार्मूला तो वही होगा लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ एंगल बदल गया है तो मान भी बदलेगा। तो देखिए अगली बार C लिया गया है एंगल, तो C एंगल है, तो C के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो C के सामने क्या है,
24 है, तो ये आपका लंब हो गया 24 और क्या बचा 7, तो ये 7 आपका हो गया क्या आधार। तो आपका ये हो गया 7/24, tan c बराबर हो गया आपका 7/24। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये तीनों सवाल जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये इस जितने भी आप फार्मूला देख रहे हैं, ये tan या फिर साइन, ये कॉस, ये सारा फार्मूला मैं इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को दे चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख लें। और इसी तरह से हम और भी आपको जो है फार्मूला और ट्रिक देते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा। देखिए सवाल थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कि एक समकोण त्रिभुज है क्या ABC, जिसमें क्या है कोण B क्या है समकोण है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। और इस त्रिभुज में क्या कहता है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, यानी कोण B को यहाँ रखेंगे, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से जैसे मैं अगले में बताया हूँ कि A और C को कहीं भी रख सकते हैं। जैसे उस बार मैं बताया था A ऊपर रख के, इस बार A नीचे रख के बता देता हूँ, C यहाँ रख के बता देता हूँ। देखिए तो ये आपका त्रिभुज बन गया। अब कहता है यदि tan A बराबर 1 है। देखिए दिया है आपको, दिया है क्या दिया है, tan A बराबर 1 दिया है। देखिए tan A दिया है, A का मतलब एंगल यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है आपका, एंगल यहाँ पे है। और tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan A का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर कितना है 1 दिया हुआ है। देखिए तो अब आप कहेंगे कि लंब बटे आधार बराबर 1 दिया है तो क्या करें, तो देखिए किसी में भी अगर कोई संख्या हो तो उसमें बटे 1 कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे 2 रहेगा, 2 में बटे 1 करेंगे तो 1 से भाग देंगे तो वही रहेगा 2, तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब आप क्या देखेंगे यहाँ से कि ये लंब किसके बराबर 1 के बराबर और आधार किसके बराबर 1 के बराबर। देखिए यहाँ से आपका क्या निकला कि लंब बराबर 1 हो गया और आधार भी आपका कितना हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। ठीक, यानी ये भी मान आपका इसके सामने वाला लंब और ये आधार इसके सामने वाला कर्ण, इसका मान पता नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले कर्ण निकालते हैं। अब इस फार्मूला बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा आपका, आधार का मान 1 है और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख देंगे। तो अब देखिए कर्ण बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब 2 का जो है वो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका कर्ण बराबर निकल गया। अब हमको सत्यापित करना है, सवाल को क्या करना है, सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना होगा 1 होगा। तो चलिए इतना आप पहले लिख लीजिए। उम्मीद है आप या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं और आगे सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू
cos A बराबर 1 होगा। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले इधर से चलेंगे, इसको हम लोग कहते हैं LHS। क्या दिया है इसमें, 2 sin A इंटू cos A। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो दोनों का फार्मूला क्या होगा, देखिए 2 तो है पहले से, उसके बाद साइन का क्या होता है, साइन का हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, और कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आपका। अब इसमें सबका मान बैठाएंगे, ये तो 2 है आपका पहले से। तो लंब आप देखिए यहाँ पर एंगल क्या था, ए था, तो ए के लिए लंब, ए के सामने वाला ये वाला लंब इधर ऊपर वाला हो जाएगा, तो लंब हो गया 1। और कर्ण अभी हम जस्ट पहले निकाले, कितना निकाले थे, √2। इसके बाद आधार का मान भी आपका कितना है, 1 है। इसके बाद कर्ण निकाले हैं √2। चलिए इसको गुना कर देंगे, तो देखिए 2 ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 2 गुना 1 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा, और √2 गुना √2 भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, तो बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी आपका सत्यापित हो गया। क्या सत्यापित हुआ, LHS जो है वो इसको कहते हैं RHS, तो ये बराबर हो गया किसके, RHS के। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, सत्यापित हुआ। यहाँ पर सत्यापित हो गया है आपका। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सत्यापित कर देंगे। ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब हम आपको एक सवाल होमवर्क के रूप में देते हैं, जिसको आप बना करके आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बना करके और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कौन सी समकोण है। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, उसमें कौन सी को समकोण कर लेंगे, और जिसमें AB बराबर दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है, और कोण ABC बराबर थीटा है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, और दूसरा में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। दूसरा सवाल आपका है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान याद करना है। तो आप लोग इसको हल करके, इसको बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी आपका दोस्त इस तरह के सवाल को, इस तरह के वीडियो को जानना चाहता है, या आपके दोस्त साथी जो भी पढ़ना चाहता है उस तक अवश्य पहुंचाएं। ये लाभ सभी को मिलना चाहिए। और इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।